बाय ऑन डिप्स के। आशीष, बाय ऑन डिप्स, कोई भी कंट्रोल डिप दरअसल खरीदारी करने का मौका। तो अगर गिरावट आ रही है और रिस्ट्रिक्टेड डाउनसाइड है, वो लेवल जो पहला बेस है वो उसकी सैंक्टिटी प्रोटेक्ट हो रही है, तो खरीदारी करने का मन बनाइएगा। फिर वैसे ही अब निफ्टी बैंक कल उस पॉकेट ने आउट परफॉर्म करा। जब निफ्टी 1/4% भी अपटिक्स नहीं दिखा रहा था, निफ्टी बैंक 0.5% का उछाल था। कई सारे प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स अच्छा परफॉर्म करके गए। कैसा प्लेस्ड है निफ्टी बैंक? कन्विक्शन अगर तेजी का माने तो निफ्टी से ज्यादा निफ्टी बैंक स्वीटली पोजीशनड है, ऐसा मानूं या नहीं? देखिए आशीष, बहुत सारे प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स एक फोर्स जनरेट कर रहे हैं। लुक एट एक्सिस बैंक यस्टरडे, आई मीन ह्यूज ओआई एडिशन, चार्टिकली बेस्ट स्टॉक। आई मीन देखिए, मैं कोई पॉजिटिव कमेंट नहीं दे रहा हूँ, स्टॉक स्पेसिफिक मेरे बोलने के अधिकार में नहीं है, लेकिन इसने एक स्विंग जनरेट किया। ठीक है, उसके बाद आप देखिए बंधन बैंक, द वीकेस्ट स्ट्रक्चर इन द एंटायर बैंकिंग स्पेस, वो नीचे से ऊपर की तरफ कर्व ले रहा था। पीएसयू बैंकिंग बास्केट्स में आप देखें स्विंग अच्छा ही था। एचडीएफसी बैंक, आज आई थिंक एचडीएफसी के अपडेट के बाद इस पर एक इंपैक्ट भी पड़ेगा और ये अभी भी हायर ट्रेजेक्टरी में प्लेस्ड है। और क्या क्या, आईसीआईसीआई बैंक 100 डेमा के आसपास एक बेस बनाया, वहां से अब बार बार थर्ड अटेम्प्ट था कल 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काटने का, लेकिन नहीं बाइसेक्ट कर पाया। बट स्टिल आई मीन एफर्ट पूरा जारी है। इंडसइंड बैंक आशीष, मतलब 14 सितंबर के बाद अब तक की पूरी जो रेंज थी उसको बाइसेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। एसबीआई ठंडा पड़ा हुआ है, इसमें कोई राय नहीं है। तो मतलब आपका बैंक निफ्टी के पास बहुत सारे, अगर आप देखिए, वो एम्यूनेशंस हैं जिसके जरिए वो रोज बरोज अपना वो सफर तय कर रहा है, हायर लेवल्स पे जाके क्लोज हो रहा है। कल क्या थी हमारी अप्रोच? निफ्टी को लेके आइए, निफ्टी बैंक को लेके आइए। 43,000, 43,200, ये पुट राइटर्स का कन्विक्शन जोन है। इसके ऊपर का कोई भी डिप आप बाय कीजिएगा, और आपने बाय किया होगा तो क्या मिला आपको? फर्स्ट टिक में 338 मिला, सेकंड टिक में मतलब ड्यूरिंग द डे 440 मिला, और उसके बाद अंतिम दौर तक आते आते हमने वो 43,500 का जोन भी छू लिया। तो सब कुछ दिया इसने। आज का सेटअप क्या कहता है? आज का सेटअप जनाब ये कहता है, जब एसजीएक्स निफ्टी सॉफ्ट है, बाजार के अगर आप देखें डिप के साथ खुलने का अनुमान है, तो सेटअप ये कहता है जनाब कि पुट राइटर्स 3 स्ट्राइक्स पे बहुत तहजीब से काबिज थे। और वो क्या है? देखिए आइए, पिरामिड्स 43,000 आशीष, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग ओआई करीब करीब 33 लाख का है। ये वाइल्ड ऑरेंज बार जो है 33 लाख का आउटस्टैंडिंग ओआई है। 2.82 का पीसीआर है यहाँ पे पुट कॉल रेशो। 18,200 पे 2.67, 18,200 पे 2.10, 43,100 पे लगभग 2.67। तो याद रखिएगा 43,000, 43,100, 43,200 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। लेकिन एक चीज और आपको रिफ्लेक्ट हो रही है और उसको रिस्पेक्ट दीजिएगा, दैट ब्लू कैंडल, वो क्या है? वो है 43,500 का कॉल राइटर जो होल्ड करता है करीब 31 लाख का आउटस्टैंडिंग वाइल। पहले डायरेक्टर साहब बेस लेके आइए, बेस को डिफाइन करते हैं, फिर अगर आप देखें आगे बात करेंगे। बेस 1 क्या है ऑन बैंक निफ्टी? बेस 1 क्या है? ड्रॉ करते हैं उसका मीनिंग। बेस 1 जनाब आपका एग्जैक्टली अगर आप देखें 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का क्लस्टर है। राइजिंग 10 डे मा, राइजिंग अगर आप देखें 20 डे मा, प्लस ये 43,000 के पुट राइटर का कन्विक्शन जोन है। तो इसके ऊपर के कोई भी डिप को हम बाय करेंगे। बड़ा बेस क्या है? बड़ा बेस वो है 27 दिसंबर से लेकर लगभग 29 दिसंबर के बीच में जो 3 वाइल्ड कैंडल्स आई थी, जिन्होंने ये अपस्विंग जनरेट किया था, जो हमको 10 और 20 डेमा के ऊपर लेके आई थी, उनके लो ट्रैजेक्टरी। जब तक ये वॉलेट नहीं होंगे, शॉर्ट नहीं करूंगा। बाय द डिप्स अबव बेस 1, एट बेस 1, और याद रखिएगा 43,500 का कॉल राइटर बड़ा ओआई होल्ड करता है। तो समझदारी इसी में है कि आप अगला बड़ा दाव तभी खेलें जब रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा 43,530 का क्लस्टर निकल जाए, तभी बड़ा दाव खेलिएगा। अदरवाइज इस क्लस्टर के आसपास आके थोड़े से प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट करने की सोचिएगा। बड़ा स्विंग आशीष तभी आएगा जब हम ये पूरा का पूरा पहला रेजिस्टेंस जोन काट देंगे। बैंक निफ्टी का एडवांटेज ये है कि ये अबव ऑल मूविंग एवरेजेस है। हाँ, 1 शेड बेटर है वर्सेस निफ्टी। आशीष भाई साहब, ये है जो ऑन द वे डाउन इंपॉर्टेंट